कानपुर में आज यानी 27 अगस्त को एक प्लेन हादसा हुआ। हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई। इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, हमारे साथी मानस बताएंगे। मानस बताइए। आकांक्षा, अभी तक जो जानकारी आ रही है हमारे पास तो ये है कि ये गर्ग एविएशन नाम की एक फ्लाइंग स्कूल था जो एविएशन और फ्लाइंग की ट्रेनिंग देती हैं। वही लोग आगे चल के कमर्शियल पायलट्स वगैरह बनते हैं। तो गर्ग एविएशन का ये छोटा सा एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट था, जो छोटे साइज़ के एयरक्राफ्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि वो ट्रेनिंग में यूज़ होते हैं। उनमें 3-4 सीटें और एक्स्ट्रा होती हैं ताकि जो इंस्ट्रक्टर हों और तमाम लोगों वो जा सकें। तो ये 2 पायलट थे इसमें, एक जो ट्रेनी पायलट था और साथ में एक इंस्ट्रक्टर जो सिखा रहे थे उनको कि किस तरीके से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। और प्लेन की कुछ हमें जानकारी मिली है। ये टेक्नैम का P2006T एयरक्राफ्ट था। तो ये मॉडल नंबर होता है। टेक्नैम और भी एयरक्राफ्ट बनाती है और ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था। आमतौर पे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को भरोसेमंद माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि अगर आपका एक इंजन फेल भी हो जाता है तो दूसरे इंजन से थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है प्लेन, बट आप उसको लैंड करा सकते हैं। किसी खुले मैदान में ऐसी जगह उतार सकते हैं जहाँ दुर्घटना की संभावना कम रहती है, या कम से कम वो जानलेवा नहीं होता। तो ट्रेनिंग के लिए भी आमतौर पर यही यूज़ किया जाता है। हाँ, ये एयरक्राफ्ट अभी जो गर्ग एविएशन जो ये यूज़ करती है, जो रजिस्टर्ड है उनके यहाँ, ये जहाज़ टेक्नैम का, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। एक तरह का फ्लाइंग स्कूल है और वो दिल्ली और कानपुर ये दोनों जगह इनके ऑफिसेज हैं गर्ग एविएशन के। हमने देखा 200 हॉर्स पावर की इसमें पावर जनरेट होती थी इस प्लेन में, यानी एक इंजन 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है। यानी जैसा हमने कहा कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन इतना कैपेबल होता है कि वो कुछ हद तक प्लेन को संभाल ले, और कम से कम एक ऐसी जगह, वो मतलब घास का मैदान हो, कोई खुला मैदान हो, अगर रनवे या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई सड़क हो ऐसी खाली, तो वहाँ लैंड करने की गुंजाइश रहती है। अब ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच में पता चलेगा, लेकिन डबल इंजन वाले प्लेन आमतौर पर सेफ माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स थे। यानी आपने देखा होगा कि जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लैंडिंग गियर जो चक्के होते हैं तो अक्सर बाहर ही होते हैं, वो अंदर नहीं जाते। लेकिन इसमें रिट्रैक्टेबल गियर्स थे, यानी जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है वो गियर्स अंदर चले जाते हैं। इससे प्लेन के 2 चीज़ें होती हैं। एक तो फ्यूल इफिशियंसी मिलती है प्लेन को, दूसरा ये है कि जो एरोडायनेमिक्स, जब हवा काटती है आपके प्लेन से, हवा टकराती, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे उस स्पीड पे हवा बहुत तेज़ होती है। और प्लेन की स्पीड है, ये जो प्लेन है इसकी फुल टॉप स्पीड है 274 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस लिहाज से देखें तो ये लैंडिंग गियर्स थे इसमें, ताकि एरोडायनेमिक्स सही चले और प्लेन का सेफ्टी सिस्टम, अगर हम जिसकी सबसे ज़्यादा बात होगी अभी, और ब्लैक बॉक्स और तमाम अब जांच में सामने आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन गार्मिन नाम की एक कंपनी है और वे ट्रैफिक एडवाइजरी सिस्टम बनाती है। TAS 800 कहते हैं इसको, और ये बहुत ही भरोसेमंद सिस्टम माना जाता है पूरी दुनिया में। इवन कई मिलिट्रीज़ भी इसको यूज़ करती हैं, गार्मिन के सिस्टम्स को। तो किस तरीके से ये हादसा हुआ, अभी इसकी जांच चल रही है। फायर के जो वहाँ पे अधिकारी हैं, फायर डिपार्टमेंट के कानपुर के, वो आग बुझाने में लगे हैं। लेकिन अभी तक जो हमें पता चला है कि दोनों पायलट्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है इस हादसे में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतने सिक्योर्ड प्लेन है कि एडवांस प्लेन है ये। इसका एक NG वर्जन भी आता है इसी प्लेन का, नेक्स्ट जनरेशन, वो और ज़्यादा एडवांस है और सेफ्टी फीचर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये टेक्नैम किस तरीके से क्रैश हुआ, क्योंकि टेक्नैम ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि मतलब यूं ही, बहुत सेफ्टी चेक्स होते हैं इनके भी रेगुलर। इनके भी गाइडलाइंस DGCA के तहत ही होती हैं, यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है हमारा, जो हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं जिनमें हम आप ट्रैवल करते हैं, उनके अलावा ये जो फ्लाइंग स्कूल वाले हैं उनके लिए भी जो एडवाइजरी होती है, जो गाइडलाइंस होती हैं, जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, वो DGCA ही तय करता है। तो इस लिहाज से ये बहुत मतलब चौंकाने वाली बात है कि कैसे हादसा हुआ, क्योंकि 1600-1700 किलोमीटर की रेंज में एक बार ये फ्लाई करते हैं ये प्लेन। अपनी टॉप रेंज तक ये कभी नहीं जाते, 1000-1200 किलोमीटर तक जाते हैं और एक सॉर्टी करते हैं। पायलट्स को ट्रेनिंग इसी तरीके से दी जाती है। तो ये हादसा कैसे हुआ, अब इसकी जांच होना बाकी है। लेकिन गर्ग एविएशन जो आकांक्षा हम बात कर रहे हैं, इसी का एक प्लेन था। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि एक महिला पायलट इसी के एक प्लेन से उतर रही थी, और जो प्रोपेलर होता है, आपने देखा होगा जो पंखियाँ लगी होती हैं, ठीक विंग्स जो पंख होते हैं उसके ऊपर, उस पंखे से वो डैमेज, उसको चोट लग गई थी महिला पायलट को। तो इससे पहले भी एक बार गर्ग एविएशन में ये हादसा हो चुका है। लेकिन अभी जो हादसा हुआ है वो काफ़ी मतलब दुखद है, जानलेवा हादसा था।
तो क्या इसके कारण रहे ये गर्ग एविएशन जांच करेगा, डीजीसीए जांच करेगा और तभी हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिर में हादसे का कारण क्या था। क्या कोई मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और चीज़ें, या बर्ड कोलैप्स करते हैं। हाँ, चिड़िया काफ़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होती हैं छोटे जहाज़ों में। तो क्या फैक्टर था, क्या चीज़ें थी, यह भी जांच के बाद ही सामने आएगा। जी, इस हादसे में दोनों पायलट की मौत तो हो ही गई, लेकिन ज़मीन पर भी 2 लोग घायल हैं, ऐसी खबरें आ रही है अभी। और जैसे कि मानस ने बताया कि ये काफ़ी एक सेफ एक एयरक्राफ्ट माना जाता था, उसके बावजूद क्यों ये हादसा क्यों हुआ, इसकी वजह जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है और इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी दी हमारे साथी मानस ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे गौरांश है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।